morning, students. Today I will start the new chapter, chemical bonding and the molecular structure. It is the chapter number 4 of your NCERT book. It is the first lecture. First heading is chemical bond. It is defined as the attractive force which holds the various atoms or ions together in different chemical species. केमिकल बॉन्ड आपने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा. बेसिकली होता क्या है, इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स द वेरियस एटम्स और आयन टुगेदर. जो एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो डिफरेंट आयंस को, एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को इकट्ठे बाइंड करने का काम करता है. फर्स्ट टाइप इज आयनिक बॉन्ड. इट इज़ फाउंड बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर. ये क्या होता है, ये आपका बनता है बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वन एटम टू अनदर. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने NaCl देखा होगा. NaCl के केस में क्या होता है, Na हैविंग द कॉन्फ़िगरेशन 281 while the Cl हैविंग द कॉन्फ़िगरेशन 287. ठीक है ना. Na का कॉन्फ़िगरेशन होता है 281 एंड क्लोरीन हैविंग द 287. इफ़ द electron sodium atom loses one electron, then it can gain the stable configuration. Similarly, chlorine atom, if gain the one electron, then it can have the stable configuration. That's why sodium atom loses one electron while the chlorine atom gains one electron, because every element has a tendency to complete its octet either by gaining electron or by losing electron or by sharing. Clear? Therefore, sodium gains positive charge while the chloride atom gains negative charge, and these two combine together to form the NaCl, and the force of attraction between them is known as ionic bond. Similarly, in case of MgO, Mg having the configuration 282 while the oxygen having the configuration 2,6. Magnesium having the 2 electron more than the stable configuration while the oxygen atom having the 2 electron less than the stable configuration. Therefore, magnesium loses 2 electrons while the oxygen atom gains these 2 electrons to complete its octet, and the force of attraction between them is called as ionic bond. Now, the next topic is factors favoring formation of ionic bond. कौन कौन से factors इसको favor करते हैं? Number 1, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द कैटायन फॉर्मिंग एलिमेंट शुड बी लो. जो भी आपका कैटायन फॉर्मिंग एलिमेंट है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर पाएगा. सिमिलरली, सेकंड पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द एनायन फॉर्मिंग एलिमेंट शुड बी हाई. जो भी आपका सेकेंड एलिमेंट है जिसको इलेक्ट्रॉन गेन करना है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होनी चाहिए. थर्ड पॉइंट इज लैटिस एंथैल्पी ऑफ द आयनिक कंपाउंड शुड बी हाई. जो लैटिस एंथैल्पी होती है वो आयनिक कंपाउंड्स की हाई होनी चाहिए. लैटिस एंथैल्पी एक टॉपिक आपके आगे आएगा. वैसे फ़िलहाल स्टार्टिंग में इसको स्मॉल इन शॉर्ट आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो हमें आयनिक बॉन्ड के अंदर आयंस को ब्रेक करके सेपरेट करने के लिए देने की रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक बॉन्ड. दे एग्जिस्ट इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म. सबसे पहले आपने देखा होगा जनरली NaCl है जैसे सपोज, वो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इन शॉर्ट आर रिटन एज MP एंड BP. थर्ड पॉइंट इज देयर एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. यू कैन से दैट so ionic compounds are the bad conductor in solid state, but in molten state or in aqueous solution they becomes the good conductor of electricity because of formation of free ions. नेक्स्ट पॉइंट इज द रिएक्शन ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स आर स्लो. जनरली आयनिक कंपाउंड्स की जो रिएक्शन होती है वो बहुत स्लो होती है. नेक्स्ट इज दे आर सोल्युबल इन वाटर. वाटर सोल्युबल होते हैं, जैसे NaCl है, वाटर में डिजोल्व करो वो इजीली डिजोल्व करता है. नेक्स्ट टाइप ऑफ द बॉन्ड इज कोवलेंट बॉन्ड. इट इज़ फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स. ये कैसे बनता है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है बिटवीन टू एटम्स. दो एटम के बीच में जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तभी बन पाएगा, अदरवाइज नहीं. म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं. दे मे बी ऑफ 3 टाइप्स. नंबर 1 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर 2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर 3 इज द ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. 3 तरह के होते हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल. अब सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है.
डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जिनमें से हाफ इलेक्ट्रॉन आर कंट्रीब्यूटेड बाय द फर्स्ट एटम वाइल द हाफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय द सेकंड एटम। अब जैसे फ्लोरीन का हमने शो किया हुआ है यहाँ पर, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इट इज़ 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट देन द स्टेबल कॉन्फिगरेशन, देयरफॉर इट कैन शेयर द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द अदर फ्लोरीन एटम सो दैट इट कैन गेट ऑक्टेट। ये कम्प्लीटली ऑक्टेट गेन करने के लिए करता है सर। देखो इस सर्कल में हमारा जो फ्लोरीन एटम है उसके 9 हो चुके हैं। सिमिलरली इन द अदर फ्लोरीन एटम इट ऑल्सो हैविंग द 9 इलेक्ट्रॉन। हमने यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए आपको समझाने के लिए ही एक इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, एक को क्रॉस से। बुक्स में जनरली आपको डॉट से मिलेंगे। फाइनली एफ सिंगल बॉन्ड एफ इज फॉर्म। सिमिलरली इफ द O2 is formed, then the atomic configuration of oxygen is written. You can see there the electronic configuration is 2,6. It is the 2 electron short from the stable configuration. Therefore, they share the electrons between 2 atoms so that the octet count can be completed. Now the sharing of the 4 electrons will be done. Therefore, double bond will be formed or O double bond formed. Similarly N2 के केस में आप देखिए, नाइट्रोजन हैविंग द 5 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल. नाउ दीज टू molecules combine together to share the electrons, and finally triple bond is formed. In this case you can see there 6 electrons are shared. Next example is CH4, carbon having the 4 electron in their valence shell, therefore it shared the 4 electrons from the hydrogen atom. With the hydrogen atom, one you can see there, one bond is there, second is there, third one is there, and fourth one is there. Now carbon having the 8 electron. ध्यान से देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन के केस में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हुए हैं, बिकॉज हाइड्रोजन के केस में डिप्लेटी पूरा करना होता है, ऑक्टेट पूरा नहीं करना होता, क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल फर्स्ट शेल है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन से स्टेबिलिटी कंप्लीट हो जाती है। सिमिलरली आप C2H4 देखिए, ये कार्बन हैविंग द 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, बट now in this case carbon having the in this compound carbon having the less number of the hydrogen than the required, therefore we have to form double bond or triple bond so that the octet can be complete. In case of C2H4, carbon is sharing the electron with the hydrogen atom left side, bottom side. Similarly second atom, now these 2 carbon atoms also sharing the electron between the 2 carbon atoms. Finally you can see there डबल बॉन्ड इज क्रिएटेड। डबल बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए या ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने डबल बॉन्ड को फॉर्म कर लिया। सिमिलरली यू कैन सी देयर CH3CH, दिस कार्बन एटम, फर्स्ट कार्बन एटम शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन विद द अदर 3 हाइड्रोजन एटम्स, एंड द सेकेंड कार्बन एटम शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन विद द राइट साइड OH, O डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन से भी डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और राइट साइड में O से कर रहा है, एंड ऑक्सीजन हैविंग द 6 इलेक्ट्रॉन, इट कैन फॉर्म कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय शेयरिंग द 2 इलेक्ट्रॉन, one from the carbon atom, one from the hydrogen atom, from this carbon atom. Now the properties of the covalent bond. These compounds generally exist in the liquid form or in the gaseous form. जैसे आपने उसमें देखा था आयनिक में, जस्ट उसका रिवर्स है। Next is they have low melting and boiling point. Next point, they are insoluble in water. Fourth point, reactions of the covalent compounds are generally slow. आयनिक compounds की जनरली रिएक्शन फास्ट होती है, कोवलेंट की जनरली स्लो होती है। They do not conduct electricity, और ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करते because of the absence of the ions. Next third type of bond is there. आपने नया पढ़ा नहीं होगा अब तक, आपके लिए नया है, coordinate bond or dative bond. It is a special type of the covalent bond which is formed by the mutual sharing of electron between 2 atoms, but the electron pair for sharing is given by only one atom, while the other atom simply participates in sharing. जो भी ये इस वाले में बॉन्डिंग होती है उसमें क्या होता है, बेसिकली एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है, एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है, जबकि दूसरा एटम सिंपली पार्टिसिपेट करता है शेयरिंग विदाउट गिविंग इट्स इलेक्ट्रॉन्स. The atom which donates the electron pair for sharing is known as the donor atom, while the other atom which receives the electron is known as the acceptor, and it is represented by an arrow sign. इसमें arrow sign से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर, जो देगा उसकी तरफ से
और किस पॉइंटर साइड किस साइड रखना है, जिधर इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर रहा है, एक्सेप्टर साइड। फर्स्ट कॉमन एग्जांपल इज ओजोन, वेरी सिंपल एग्जांपल। इन दिस केस ओ डबल बॉन्ड ओ इज़ देयर। आप ध्यान से देखिए लेफ्ट साइड में सिर्फ सिंपल शेयरिंग हुई है जिसकी वजह से ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब यदि हम राइट साइड देखें तो राइट साइड में आपका जो है ओ, ये वाला सेकंड वाला ऑक्सीजन एटम थर्ड वाले को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, उससे ले कुछ नहीं रहा। यदि यहाँ पे हम डबल बॉन्ड बनाते हैं, जहाँ पे मैंने रेड मार्क लगाया है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डबल बॉन्ड होने से सेंटर ऑक्सीजन एटम के इलेक्ट्रॉन 8 से भी ज़्यादा हो जाएंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ऑक्सीजन। कुछ में पॉसिबल है, आगे मैं बताऊँगा आपको एक टॉपिक और, लेकिन ऑक्सीजन में नहीं हो सकता ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। अब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सेकेंड एटम इसको इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, देयरफॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन दिस टू ऑक्सीजन एटम्स। Next is SO2. In this case, sulfur sharing the two electrons with the oxygen atom of the left hand side, so that the O double bond S is formed, while on the right side it is forming the coordinate bond. Simply sharing यदि करता तो सल्फर के 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, जबकि 10 पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्टेबिलिटी तो 8 पे बन जाती है। देयरफॉर इट कैन लूज द इलेक्ट्रॉन और इट कैन शेयर द इलेक्ट्रॉन विद द ऑक्सीजन एटम। सिमिलरली इन केस ऑफ SO3, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इज देयर। लेफ्ट साइड आप ध्यान से देखिए डबल बॉन्ड बना हुआ है, राइट साइड में और बॉटम साइड में यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है। ठीक, ये आपका SO3 का स्ट्रक्चर हो गया। अब एक छोटी सी बात समझिए, सारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से होता है, जैसे आप ये एक छोटी सी सिंपल स्टोरी से समझिए। दो फ्रेंड्स हैं, एक के पास बहुत सारा पैसा है और एक के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, फ्री है, वो खाली है, अनएम्प्लॉयड है। तो जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था उसने दूसरे से कहा भाई चलो हम एक पार्टनरशिप करते हैं, कोई बिजनेस करेंगे अच्छा सा, और उसमें जितना भी प्रॉफिट होगा आधा आधा कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास भाई टाइम नहीं है, बिल्कुल भी पैसा ही पैसा है। और दूसरे ने कहा भाई मेरे पास तो पैसा कुछ है ही नहीं, मेरे पास टाइम है, चलो मैं अपना टाइम कंट्रीब्यूट कर दूँगा। तो जितना भी प्रॉफिट होगा 1 साल के बाद आधा आधा बांट लेंगे। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिए तो दूसरे के ही होंगे, वो अपने कम हो जाएंगे। अदरवाइज शेयरिंग करवानी है तो शेयरिंग का मतलब ये नहीं कि बस तुम ही रखो। इसी तरह से जैसे बहुत सारी मूवीज़ बनती हैं, उसमें बड़े बड़े पार्टनर्स होते हैं, तो बड़े बड़े बजट की मूवीज़ बनती है, उसमें बहुत सारे पार्टनर्स बन जाते हैं। इवन आजकल तो बैंक भी पार्टनरशिप करने लगे, आप ये देखो न्यूज़ चैनल भी पार्टनरशिप करते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि ताकि भाई हमारी पार्टनरशिप रहे, और पार्टनरशिप की वजह से फिर हमारा जो प्रॉफिट होगा वो बाद में हमारा डिवाइड हो जाएगा। जैसे 100 करोड़ की बजट की कोई मूवी बननी है, 100 पार्टनर्स हो गए, सब ने 1-1 करोड़ उसमें इन्वेस्ट कर दिया। ये नहीं कि तुम्हारा ही हो गया तुम ही रखो, बाद में जब मूवी बन जाएगी उसका जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, वो हमें देना है आपको। इसी तरह से ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। चलो नेक्स्ट इज़ H2SO4। H2SO4 में सल्फर के वही आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसने अब की बार फिर वही काम किया, लेफ़्ट साइड से एक डबल सिंगल बॉन्ड बना दिया, एक राइट साइड से सिंगल बॉन्ड बना दिया, ताकि ऑक्टेट पूरा हो जाए। अब सल्फ़र को कोई ज़रूरत नहीं है बॉन्ड बनाने की, लेकिन ये ऑक्सीजन रह गए। इस ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए इसने क्या किया, एक ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, ऐसे ही बॉटम में बना दिया। लेफ़्ट साइड ऑक्सीजन जो बचा था इसने हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर दी, ऐसे ही दूसरे वाले ने इस राइट साइड से कर दी, ताकि इनका भी ऑक्टेट पूरा हो जाए और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो जाए। सिमिलरली HNO3 का स्ट्रक्चर है। HNO3 के स्ट्रक्चर में भी आप ध्यान से देखिए, राइट साइड में ऑक्सीजन के नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। राइट साइड में उसने एक डबल बॉन्ड बनाया, लेफ्ट साइड में उसने एक सिंगल बॉन्ड बनाया, ऑक्टेट पूरा हो गया। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन से शेयरिंग कर रहा है ताकि उसका भी ऑक्टेट पूरा हो सके। अपने इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, शेयर करवाएगा, ध्यान देना है। नहीं तो चार्ज आ जाता नाइट्रोजन पर डोनेट कर देता था। और ऑक्सीजन की हाइड्रोजन से फाइनल बॉन्डिंग होगी लेफ्ट साइड में, ताकि हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट पूरा हो जाए और ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो जाए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज NH4। NH4 के केस में क्या होता है, सिंपल नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम लूजिंग द 1 इलेक्ट्रॉन, एक एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन पहले ही लूज कर दिया नाइट्रोजन में, बचे 4 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में नाइट्रोजन में होते हैं 5। अब इसने चारों तरफ से एक से बॉन्डिंग करी, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बट एटम गेन्स पॉजिटिव चार्ज। One more method to represent the structure of NH4 positive is, in this case, hydrogen atom, right side hydrogen atom loses 1 electron. अब हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है टू कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट। लेफ्ट साइड में आप देखिए, राइट साइड में और बॉटम में NH3 में सिंपल नाइट्रोजन ने 3 से बॉन्डिंग बना दी,
एक आपका H बचा, उसके साथ इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के उसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो आपका अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर आप 2 मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ द ऑक्टेट रूल। द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। कई बार हम कोशिश करते हैं ऑक्टेट रूल फॉलो हो जाए, बट समटाइम्स ऑक्टेट रूल इज़ नॉट फॉलोड। तो इन क्या क्या उसके एक्सेप्शंस हैं या लिमिटेशंस हैं। नंबर 1, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। इन सम एटम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द सेंट्रल एटम इज़ लेस देन 8। कई बार कोशिश करने के बाद भी 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना, तो वो आपका एक्सेप्शन में आ गया। जैसे LiCl है, लिथियम क्लोराइड में सिर्फ एक ही बॉन्ड बन पाता है। लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक से क्लोरीन से बॉन्डिंग करती तो 2 हुए। इसी तरह से बेरिलियम हाइड्राइड है आपका, Be एक साइड से बॉन्ड बना रहा है H से, दूसरे साइड से भी H से बॉन्ड बना रहा है, तो बेरिलियम के 4 हुए। जब भी कभी भी ध्यान रखना है आपको, एक बॉन्ड बनता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि एल्यूमिनियम की बात करें AlCl3 की, उसमें 3 बॉन्ड बनेंगे तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट इज द ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। इन सम मॉलिक्यूल्स देयर आर ओड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, लाइक इन नाइट्रिक ऑक्साइड NO और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। NO में देख लीजिए, नाइट्रोजन में आपको यहाँ काउंट करके मिलेंगे 7 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली NO2 में भी नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों मॉलिक्यूल्स में चाहकर भी नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन का हो गया। नेक्स्ट इज द एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड मतलब इन सम मॉलिक्यूल सम सेंट्रल एटम हैज़ द मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन 8 से भी ज़्यादा हो गए। कोशिश तो हम यही करते हैं कि ऑक्टेट पूरा हो, लेकिन कई बार ऐसे भी एक्सेप्शंस हैं कुछ, जैसे PCl5, SF6, IF7। फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब वो 5 यदि PCl5 हो या PA5 एक ही बात है, तो 5 से बॉन्ड बनाएगा तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एक में बॉन्ड में मैंने आपको बताया था 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 में हो जाएंगे 10, तो फॉस्फोरस को 10 तो करने नहीं थे, ये भी एक्सेप्शन हो गया। SF6 में सल्फर ने 6 बॉन्ड बना दिए तो इसके 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड H2SO4 में भी सल्फर ने 6 बॉन्ड बनाए हुए, इसलिए इसके 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल मीन्स कि आपको एवरी एटम हैज़ द टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, बट सम लिमिटेशंस आर ऑल्सो देयर। ओके, and have a nice day.